जो जिन मुखालफत करनी है ना, कुत्ते वाली दुम की तरह से, जो जिनकी पूंछ कुत्ते की नलकी में डाल दो पुछड़ ने, वह 12 साल पास काटोगा मरा जब पुछड़ उड़े जाएंगे नहीं। तो जिन घात करना है वो घात करने के आदि है, वो करे जाएंगे, उनका फर्क कौन पड़े, पल्ले कुछ नहीं है, और हम जिताएंगे। नमस्कार, मैं अजय। जिस तरह से आचार संहिता लगी उसी तरह से नेताओं के अंदर भी एक खलबली सी मचनी शुरू हो चुकी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की बात करूँ, कांग्रेस पार्टी की बात करूँ, तो करीबन 2700 से 3000 के करीब तीर्थयात्री बनकर आज दिल्ली है, हल्के में है, चंडीगढ़ है, जहाँ जहाँ पे अपने सेटिंग है वहाँ पे आज नेता देखे जा सकते हैं। ये अच्छी बात है। कभी जेजेपी पार्टी को, कभी इनेलो पार्टी को एक वट वृक्ष की तरह बढ़ाने वाले विजय मंडोला जी आज मेरा साथ बैठे हैं और हम दादरी के दरा पे बैठे हुए हैं जी। तो बात करने का काम करेंगे सर, जिस प्रकार से आज आपने इनेलो को भी उठाने का काम किया था और जेजेपी को तो आपने उठाया ही था डॉक्टर साहब, तो किस प्रकार से अब की बार तैयारियां कर रहे हैं, क्या तैयारियां देख रहे हैं, चाहे दादरी की बात हो चाहे पार्टी की बात हो। नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं? आपके चैनल का स्वागत है, जेएनसी न्यूज चैनल का, और आपका भी भाई साहब अजय नायक जी। मैं, जैसे कि आपने कहा अभी, भाई अतीत में हमने जो काम किया, तो पहले इनेलो में रहे हम, लगभग पूरा परिवार 4 पीढ़ियों से देवलाल से जुड़ा हुआ था पहले, और उसके बाद ये सारा सरकम हालात आपने देखा। और अब जो है ना कांग्रेस पार्टी में, तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा वफादारी से, निष्ठा से और समर्पण भावना से काम करते हैं। अब चुनाव का समय है, चुनाव के समय में जो है ना आप आज आए हो इंटरव्यू लेने के लिए, तो आपका मैं पहले स्वागत है, आपके दर्शकों को राम राम। अब आप प्रश्न पूछो जो पूछना चाहते हो। डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ कि एक उठाओ पत्थर और ऐसे मार दो। प्रत्येक हल्का मेनू है 50, 60, 70 कैंडिडेट उभर के आ रहे हैं, तो पार्टी के जो तीर्थयात्री देने वाले नेता हैं वो नेता की साख भी देखने का काम करेंगे या फिर जो आओगा उससे का कोई थपकी मारने का काम कर देंगे? थोड़ा विस्तार से बताने का काम करेंगे, क्योंकि आज उन्हें एक हवा मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि नावड़े कौन है। तो क्या माहौल बन रहा, किस प्रकार से टिकटों का बंटवारा होगा, किस तरह से टिकटों मिलने का काम होगा? क्योंकि आप जैसे चेहरे हैं, आपने इन लोगों को खींचा है दादरी हल्के के अंदर, जेजेपी पार्टी को मैंने देखने वाले लोग हैं, हमने ऊपर बारीक से देखा, अपने जेजेपी को आप उठाने वाले लोग थे, तो किस प्रकार से क्या? देखिए, ये सही बात आपकी, बहुत ज़्यादा प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस हाईकमान का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने मौका दिया सभी चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं को कि वो चुनाव लड़ें और आवेदन करें। उस कड़ी में सब ने आवेदन किया, तो हमारे हल्के से भी 60 प्रत्याशी हैं जी। चुनावी मैदान। बारडालके की बात करूं मैं, तो बाहर की मेरे को बात नहीं करनी, बाकी तो आप करते रहना इंटरव्यू और लोग बताएंगे, मैं बारडा ही बात करूँ। बारडा में हमारे 7 कैंडिडेट है, 60। अब जहां तक है नेताओं के लिए जो आप समस्या की बात कर रहे हो, कोई समस्या नहीं, हाईकमान को देखना है भाई। जो है ना, कई आदमी इस प्रकार से बात करते हैं, नो लद्दाख साहब आप जैसा आ गया, अब तो पार्टी जो है ना आपने जेजेपी को उठाया, उसको अब कांग्रेस में आ गए, तो कांग्रेस का उसका मकाबले रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अब 53,000 के करीब वोट आए, 52,804 ने ना की आई थी, और अब 1948 वोट जेजेपी प्रत्याशी की आई है 5 साल के बाद, 2019 और 2024 में। तो 51,000 के करीब वोट जो है ना, मतलब माइग्रेट कर दी। डॉक्टर साहब, उस टाइम भी आपके परिवार से, आपकी पत्नी के रूम में, आपके रूम में दावेदार थे, बारडा से मजबूत दावेदार थे। अचानक से नाना चौटाला जी आए और वो अपने सारे करीब अपने हिस्से लेके चले गए, लेकिन कुछ कारण रहे कि वो कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, तो आप लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन डॉक्टर साहब, कांग्रेस के अंदर तीर्थयात्री की कमी नहीं है, और फिर आप जैसे दिग्गज चेहरे हैं उनको कहाँ पे स्थान मिलेगा, वो पूछने का। चलो वहीं आ रहा था, आपने पूछ लिया। चलो, जैसे मैडम की टिकट महिला कोटे में बिन्नू सांगवान मेरी वाइफ की, उस समय अजय सिंह ने फाइनल कर दी थी। उसके 10-12 रोज के बाद इश्यू आया, मेरे को दिल्ली बुलाया गया और दुष्यंत ने कहा अकेले आना है, मैं चला गया। फिर वो तिहाड़ जेल में गए, हम अजय सिंह के पास लेके गए, उन्होंने कहा मैडम डबवाड़ी से आ रही है, तो आप जो है ना मदद करो, मैं जेल में बंद हूँ। हमने मदद की, क्यों, हम निष्ठावान सिपाही थे अजय सिंह चौटाला के और देवलाल परिवार के। जननायक जनता पार्टी बनी, तो उसमें भी हमने अच्छा काम किया, संगठन को मजबूती प्रदान की। लेकिन अब वो वहां कर दी, अब वहां से डबवाड़ी से मैडम आ रही थी, बाढ़ डाल दी, हमने उसको जिता दिया। लेकिन उस समय हम प्रबल दावेदार थे, और मैं इनेलो में भी 2009 के अंदर केसरी शर्मा की रिपोर्ट सर्वे हुआ था, जो आपकी रिपोर्ट सीनियर ब्यूरो चीफ हैं, उनकी रिपोर्टों में मैं दावेदार था, मेरा 2 नामों में नाम था जी। लेकिन आज आप कह रहे हो कहाँ खड़ा पाते हैं, तो इसके अंदर जो है ना, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जो कैडर वाले हैं ना, और जानना ही पुराने की बात है, नया कोई नहीं होता, पुराना काम नया पुराना बनाता है जी। मैं 35 साल से हल्के के बीच में हूँ, 35 ईयर्स से, आज 2024 है, और मैं, आप ये मान के चलो, 1989-90 में
सक्रिय था यूथ में। और उसके बाद हमने जो है ना लगातार मैंने 15-16 साल बुद्धिजीवी सेल का भिवानी का जिला अध्यक्ष रहा, 2 साल दादरी का रहा, संगठन में मैंने काम किया। इसी का परिणाम था कि 51,000 वोट माइग्रेट हुई हमारे छोड़ने के बाद। लगभग 77 आदमियों तो हुड्डा के साथ दिल्ली ज्वाइन की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे भावी सीएम है, पूर्व सीएम है, उदय भान बावरिया, उनके नेतृत्व में 77 पदाधिकारियों। और उसके बाद दान सिंह के नेतृत्व में फार्म हाउस पर ले जाके मैंने सारी टीम को मर्ज किया। तो मैं, जहां तक मेरी बात है, मैं बहुत पुराना हूं। जनता की नजरों में नया पुराना वो होता है जो आज आए और आज थोप दे, कभी देखा नहीं हल्के में और उसको थोप दिया, वो नया है। अरे हम तो जनता के बीच में रहे जी भाई, सदैव जनता के बीच में रह के हमने काम किया, सेवा की। और एक एक कार्यकर्ता, एक एक गांव का जो है ना साथी, हमारी जो बारडा की जनता है वो वाकिफ है डॉक्टर विजय मुंदरला के कितना है। कईयों ने कहा, आपने तो मैंने तो लोकसभा में देखी थी 5 सीट आपने जीती 2 लोकसभा के अंदर, जी। लेकिन सबसे अगर मजबूती, सबसे ज्यादा वोट अगर मिले हैं आपको तो बारडा की वजह से मिले हैं, बारडा मिले हैं। और वो सीधे तो आपका कार्यकर्ता को सामने आंकड़े हैं, आंकड़ों को कोई नकार नहीं सकता। किसान आंदोलन का प्रभाव था, बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन कौन से वोट, क्या भाजपा बीजेपी के थे तो बीजेपी वाले क्यों नहीं गए वहां? कन्वर्ट नहीं हुए। बीजेपी धर्मवीर वाले वोट क्यों नहीं गए वहां? जायज बात है। जेजेपी हमने ज्वाइन की, मैं संगठन का खिलाड़ी रहा हूं और संगठन का मैं जो है ना, मैं कार्यकर्ता का वो सम्मान करता हूँ। एक एक कार्यकर्ता के लिए हमने है ना, उनकी रात और दिन उनको कभी दिक्कत आई खड़े मिले। तो वही परिणाम था कि 51,000 वोट। और रणवीर महिंद्रा, आदरणीय चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा बाबू जी के 39,500 के करीब वोट आए थे, उससे डबल हो गए दान सिंह के। तो मैं ये नहीं कहता 51,000 सारी आ गई, लेकिन उसमें से 40,000 के करीब वोट जो है ना, हमारे कार्यकर्ता, हमारे अतीत के साथियों ने सहयोग समर्थन दिया दान सिंह को 9 हलकों में। जैसा हमने हुड्डा साहब से और उदय भान जी से, वायदा बावरिया जी से वायदा किया था कि हम महेंद्रगढ़ से भी ज्यादा उसकी गृह हल्का उससे भी ज्यादा जताएंगे। तो 9 हलकों में हमने सबसे ज्यादा 27,102 वोटों से। तो तपस्या आपकी रही ना कार्यकर्ता होगी। हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं की है। सारे कार्यकर्ता देखो, संगठन के नाम पे जो संगठित और बहुत अनुशासित कार्यकर्ता रहे, संगठन के नाम पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रुतबा भी रहा है, ठीक है, अतीत में भी रहा है, आज भी वो संगठित साथी हैं। अब कांग्रेस में आगे, जब संगठन का विस्तार होगा तो कांग्रेस को मजबूत करेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा। अब बात है प्रत्याशी के चुनाव की, तो मैं अपने दावा मैंने क्यों ठोका, क्योंकि हर कार्यकर्ता, हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, विधायक बनूं। तो मेरा जो विजन है ना, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। अगर मुझे मौका मिला, जैसे कि रिजल्ट आपके सामने है और मैं प्रबल दावेदार हूं बारडा हल्के से, अगर मुझे मौका मिला तो मैं क्या करूंगा 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। 1 ही मिनट में 3 बेसिक चीजें होती हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। युवाओं को रोजगार मिले, क्रांतिवीर जैसी योजनाएं लाके युवाओं के हितों पर इस भाजपा सरकार ने कुठाराघात किया है। युवाओं को रोजगार देंगे पहले की तरह से। खिलाड़ियों का क्या हाल कर दिया, वहां पर घसीटते फिर रहे हैं विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया। उन्होंने जंतर मंत्र में अपने यौन शोषण के खिलाफ, इस भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनको घसीटा गया। उनके साथ क्या बर्ताव कर रही है, पदक ले आओ पदक पाओ की नीति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा लागू करेंगे। तीसरी बात, स्वास्थ्य, शिक्षा बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो है ना आगे विकसित होंगे, नवाब बनेंगे, नेता, बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे। शिक्षा का सुधार करेंगे। स्कूलों में टीचर नहीं है, जहाँ टीचर हैं वहां बच्चे नहीं है। ये जो स्थिति है ना, उसको हम इस प्रकार से शिक्षा के नाम पे बार डाल के को चमकाएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, वहां वो करेंगे, उनको अच्छे से अच्छा सीएचसी पीएचसी, ठीक है ना। जिस तरह मेरे तो सोच है, जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक चलाए, तो उसी प्रकार से हम बड़े बड़े जो गांव हैं वहाँ सीएचसी पीएचसी ज्यादा, ताकि 10-10 गांव के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कभी जेजेपी वाली गलती फिर से कहीं कांग्रेस कर दे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक हवा मचा हुआ है, ना तो नावड़े ना कांग्रेस एक कार्यकर्ता नावड़ना रहे। तो कभी ऐसा तो नहीं होगा कि बाहर का कैंडिडेट फिर से उठा के कि विनेश फोगाट की मेरे हिसाब से बात चल रही है, कहीं और नेताओं की बात चल रही है, अब बीज बोया आपने, मेहनत की तपस्या करें आप लोग करें, ऐसा नहीं होगा कभी फिर से पार्टी बाहर का उठा के कैंडिडेट चेप दे और फिर से बढ़ना वो वंचित रह जाएगा? देखो, पार्टी हाईकमान का फैसला है, लेकिन मेरा ये मानना है वह जो पार्टी हाईकमान जिस कैंडिडेट को भेजेगी वो उसको हम तन मन धन से सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, इमदाद करेंगे, जिताएंगे। ये कैसा इम्तिहान कार्यकर्ता का है? हर बार कार्यकर्ता ही अपने आप की बलि देगा? नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं, देखो, पार्टी जो कोई भी पार्टी जो कार्यकर्ता काम करता है वो माँ के समान, मैं तो माँ के समान मानता हूं। हमें जब तक टिकट नहीं मिलती है, दावा पुरजोर है, सबसे मजबूत हूं,
ठीक है, लेकिन अगर किसी अन्य कार्यकर्ता, जहां तक विनेश की बात है, जैसे आप कर विनेश फोगाट, बात चल रही है। हाँ बिल्कुल, विनेश फोगाट सेलिब्रिटी है आज पूरे देश का, उसने है ना नाम, जो गोल्ड लेने से जो सम्मान जो उसको मिलना चाहिए था, उससे 1000 गुना सम्मान भारत की जनता ने आपके सामने दिया। आप भी जा रहे थे कवरेज के लिए, आपने देखा, सरों आंखों पे बिठाया। गोल्ड जाती तो कितना सम्मान मिलता, अब कितना मिला। पैसे की बात नहीं, पद मेडल की बात, मेडल जनता देती है, जनता जनार्दन होती है। लेकिन विनेश फोगाट को, इस सेलिब्रिटी को, हमारी लाडली बिटिया, उनके फादर मेरे दोस्त राजपाल फोगाट बलाड़ी गांव से है, सम्मानित किया हमने 2:30 बजे जाके, 12 बजे मंदोला में स्वागत। उस बिटिया को उस जगह से लड़ाएंगे जहां कांग्रेस थोड़ा कमजोर है, जिस हल्के में सेलिब्रिटी है, उसको हजारों वोटों से कहीं से भी जीत जाएगी वो। उसको बारडा जैसी सेफ सीट पर थोड़ी उतारेंगे, दादरी से उतारेंगे। हो सकता है, मानना सुनने में आ रहा है बबीता फोगाट बीजेपी की लेती है तो विनेश को दादरी से उतारेंगे, या जहां से उतारेंगे, ये मेरा काम नहीं है, हाईकमान का है। वहां से लड़ाएंगे जहां से कम उसकी, हमारे प्रत्याशी थोड़ा वीक है, बीजेपी थोड़ा स्ट्रोंग है, ताकि उस स्ट्रोंग बीजेपी वाले को पटकड़ी दे सके, वहां से लड़ाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपके हल्के में, आपके क्षेत्र में बीजेपी मजबूत हो सकती है, क्योंकि मैंने आपका किसान आंदोलन के भी रूप देखा, मैंने आपका जेजेपी पार्टी के अंदर भी कार्य देखा, मैंने आपका जो कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्य देखा। आप जैसे कार्यकर्ता जिस पार्टी में हो, वो पार्टी के कार्यकर्ता ना तो उसकी जगह कमजोर रह सकती है, ना वो पार्टी कमजोर। किसान आंदोलन में विजय मंदोला आपके सामने बैठा है, बिल्कुल पहला शख्स था जिसने किसान आंदोलन के फेवर में जननायक जनता पार्टी से एज ए हल्का अध्यक्ष बारडा जनरल बॉडी मैंने रिजाइन किया था सिरसा जाके। हमारे दादा सुरेंद्र कुब्जा नगर है एक्स सरपंच, वो साथ थे, 31-32 जो है ना सीनियर साथी साथ थे, और हमने जब बात रखी तो नहीं सुनी तो हमने छोड़ दी पार्टी। तो पहला शख्स था पूरे हरियाणा में जिसने जननायक जनता पार्टी के हल्का अध्यक्ष के पद से किसान आंदोलन के फेवर में रिजाइन किया, क्योंकि मुझे पता था मेरा जो हल्का है वो किसान पृष्ठभूमि से आता है। यहाँ किसानों के हमेशा जो है ना, जो चीज को किसान पसंद करते हैं उसकी जय जयकार होती है। तो हम किसानों आंदोलन से कैसे दूरी बढ़ा सकते थे, इसलिए जो है ना आपकी बात सही है, सारे मुद्दे हैं, किसान का भी है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है, ये सारे के सारे, और आपका महिला सुरक्षा का है, इतने मुद्दे हैं जिसको आप जो है ना, एक अब डिनोमोटाइजेशन किया, नोटबंदी किया, जीएसटी लागू की, बुरी तरह से पोर्टल वाला सिस्टम है, आईडी के लिए मारे पता क्या व्यवस्था की है। हर वर्ग तंग है आज इस भाजपा सरकार। कह सकते हैं कि अब की बार फेंकने को आतुर, कह सकते हैं कि अब की बार जो नेता है पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे, अब उन चरों को मौका देंगे जो पार्टी के लिए खींचने का काम करें और पार्टी को कहने के उठाने का काम करें। बिल्कुल राइट, ऑब्वियसली यू आर राइट। मैं कह रहा हूं उन प्रत्याशी, उन चेहरों को देंगे। अब सीनियर साथी है कांग्रेस का, वो कमजोर है, अतीत से काम कर रहा है, उसका स्वागत है, और भी पद बहुत होते हैं। यहाँ चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हमने हल्के में नहीं लेना ना, हाईकमान हल्के में लेगी। जो राहुल गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपक बावरिया जी, उदय भान जी, सारी स्क्रीनिंग कमेटी, अजय माकन जी है, और उसके जिग्नेश मेवानी है, और श्री श्रीनिवास बीवी हैं, और आपके वो क्या है, एक मणिकंठ टैगोर है, सारी कमेटी बनी हुई, सारा सिस्टम, खड़गे जी सब डिसाइड करेंगे विनिंग कैंडिडेट को, ताकि कोई उनक तुनक ना रहे, कहीं खतरा ना हो। जीतने वाले प्रबल दावेदार को, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसको मैदान में उतारा जाएगा, वो बारडा से विजय मंदोला। तो आप तो मैदान में हैं ही, और आपके चर्चा आज चाहे सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रही है, अखबार में सुनने चर्चा हल्के में जा रहे हैं, तो मैंने दो रखे हल्के में सिर्फ आपका नाम चल रहा है। तो मैं ये गारंटी चाहता हूँ आपसे, आपकी पार्टी से, कि विजय मंडोला से कोई बड़े चरित्र तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा कभी बाहर का कैंडिडेट फिर पैराशूट से उतार के यहाँ फेंक दिया जाए, फिर से आप जैसे कार्यकर्ता को वंचित रख दिया जाए। देखिए जरूर, मैं आप बार बार वही क्वेश्चन कुदेर रहे हो और मेरे से कुछ बुलवाना चाहते हो। बिल्कुल साहब, मैं ये कह रहा हूं, स्पष्ट बात है, हाईकमान का जो फैसला होगा, चाहे वो लंदन से लेके टेक दियो, हम उसको देते हैं, लेकिन तब तक हमारा दावा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे, बताएंगे कि बारडा हल्के से अगर प्रत्याशी आता है ना, उसकी होड़ नहीं होगी, बारडा से हो तो बेटर है। लेकिन फिर भी हाईकमान जो चाहेगी हम उस पर फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि हम पार्टी को अपनी मां मानते हैं। बारडा हल्के का अपना प्रत्याशी है, वो ज्यादा मार्जिन से जीतेगा, एंश्योर्ड है, उसकी विक्ट्री सुनिश्चित है। और बाहर से आता है तो कहीं, जैसे पहले भी नैना चौटाला का लग रहा, बाहर का नारा कि बाहर वालों को यहाँ इम्पोज कर देते हैं बारडा में, तो अब आई ना 1900 वोट 53,000 की। तो ये सिस्टम है, बारडा हल्के के जो है ना दावेदारी प्रबल है। बारडा हल्के में हमारे जैसे और भी 2-4 साथी हैं, तो हम भी हैं। मैं अपनी क्यों मजबूत, वो भी बता देता हूँ। मेरे 3 कारण है मजबूती के, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करूंगा। भाई मैं स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ, सबसे ज्यादा मजबूत कैसे हूँ। चर्चा का विषय आज आप बढ़ रहे हो,
मंडोला साहब, बारडा के अंदर चर्चा ही आपकी है, आगे भी आपकी, पीछे भी आपकी, ऊपर भी नीचे और आपकी होना। देखो हमको नाम ही गुना लग रहा है। देखो भाई साहब, ऐसा नहीं, चर्चा औरों की भी होगी। आप कह रहे हो, आप तो रिपोर्टर हो, जाते गया हूँ आप तो जाते रहते हो, आपने विजिट भी किया है, दादरी भी, सब जगह पूछते हो जी। हर दादरी में जाओगे बारडा ही पूछते हो, बारडा में जाओ दादरी की भी कुदेर देते हो। लेकिन ये है मजबूती की जहां तक, उसके मेरे कारण हैं, मेरे 4 मुख्य कारण हैं। वो कारण बताता हूँ। नंबर 1, मैं तो है ना, आज तक मेरी इंटीग्रिटी पे, मेरे पर्सनैलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, बेदाग छवि, हाईली क्वालिफाइड हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, पीएचडी हूँ, क्वालिफाइड शिक्षाविद रहा हूँ, स्कूल संस्था चलाता हूँ। उसके संस्थाओं का मुझे लाभ मिलेगा। इस एरिया में 60 गांव में मेरे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे आते हैं, तो मेरा एक प्लस पॉइंट है, गुरुजी को देख है प्लस। चाहे वो किसी भी पार्टी का वोटर हो, लेकिन मेरे को टिकट मिलेगी तो मैं उनको, और मेरी वाइफ, हम वो प्रिंसिपल रही हैं, वो सब तोड़ेंगे, उनको अप्रोच करेंगे। दूसरा, सांगवान गोद के हमारे 25 गांव हैं बारडा में, जिनकी मजबूती है हमारी लगभग ऑलमोस्ट 70,000 वोट है। तो सांगवानों का भी मैं बेटा हूं, मैं किसी का भाई हूं, वो मजबूती है। तीसरा, आर्य समाज के मेरे पिताजी वेद प्रचार मंडल के दादरी और भिवानी के जिला अध्यक्ष रहे हैं। दादरी, अभी मंदोला का जो है ना, आर्य समाज का प्रधान मैं हूँ। आर्य समाज का जो हमारा समुदाय संगठन है, वो भी मेरे को कोऑपरेट करेगा, जो कि पूरे बर्डेल के अंदर जो एक अच्छा उनका वो वजूद है, वो भी मदद करेंगे। और प्लस सबसे बड़ा, जेजेपी और इनेलो पार्टी, इनके जो साथी हैं, जिनसे मैं घुड़ा मिला रहा हूं अतीत में 30 साल तक, तो वो साथी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर साहब को मौका मिला तो वो तन मन धन से फोन आते रहते, मिलते रहते, ले आओ पर्ची, डॉक्टर साहब आपके साथ है। तो कह सकते हैं, अगर बाई चांस इत्तेफाक से या ऊंच नीच कहीं हुई, हाँ, तो बहुत बड़ी सीट अपने हाथ से खो देगी कांग्रेस पार्टी। पार्टी के साइलेंट वोटर होते हैं, और अब हमारी पार्टी हाईकमान भी इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रही है कि लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग समीकरण होते हैं। वहां तो अब 60 कैंडिडेट है, सारे दान सिंह के साथ लग रहे थे। अब मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा, हमारे भी पार्टी के अंदर एक दो अति महत्वाकांक्षी हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने कभी अभी राव दान सिंह की सपोर्ट नहीं करी एमपी चुनाव में, वो भी बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा के दाव ठोक रहे हैं कि मुझे टिकट दी जाए। और ऐसे भी हैं जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, जिन्होंने नेना चौटाला की मदद की, अतीत में महिंद्रा को 3 बार हराया, वो लोग भी टिकट का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन है, अब कांग्रेस का जो वोटर है उन लोगों को नकारेगा, और जेजेपी और इनेलो का मेरे साथ है। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है वो, प्लस जेजेपी, इनेलो, मेरे स्कूल संस्था, मेरा व्यक्तित्व, मेरी साख मुझे आगे बढ़ाएगी, और नेताओं की नजरों में सब। आपके बारडा हल्के में नेता की बात करूं तो वो तो ऐसे नेता है कि बरसात आ गई तो बाहर निकल के, यानी जिस तरह का माहौल दिखता है उसी तरफ झुकाव कर देते हैं, अगर नहीं तो फिर वो बैठते रहते हैं। देखो ऐसा है, ये तो वो क्या होता है ना कि भाई जब चुनावी मौसम आता है तो भाई लोग आते हैं बाहर, सब निकलते हैं, हमें तो आकांक्षा सब की है। मैं उन भाइयों का स्वागत करता हूँ, और आप भी आ रहे, 60 आदमी आ रहे बार, हमारे साथी हैं। डॉक्टर विजय मंदोला को मिलेगी तो उनमें से 1-2 को छोड़ के जो अति महत्वाकांक्षी है, हो सकता है वो निर्दलीय लड़े, यार वो क्या करेंगे पता नहीं, चर्चा है, बल्कि मैं साफ करना चाहता हूँ। लेकिन बाकी जो 58 बच के जो 57-58 कैंडिडेट है, वो साथ है, वो बिल्कुल तन मन धन से साथ देंगे, और उनको मिली तो हम देंगे। लेकिन बात है इस बात की कि हाईकमान ये देख रहा है कौन सबसे ज्यादा, कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। आपको पता है, एक एमएलए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब सीएम बनाने के लिए जो है ना, हाँ, जिताना पड़ेगा। मतलब आपकी तैयारियां पार्टी की ऊपर रहेंगी, या दाएं बाएं भी आप कहीं और भी निगाह कर सकते हैं, या फिर निर्दलीय ग्रुप में ताल ठोक सकते हैं, क्योंकि आपका आज परचम लहरा रहा है। भाई साहब, निर्दलीय का तो सवाल ही पैदा नहीं है। मैंने अतीत में लड़ा जब मैं बहुत मजबूत था, इन्हें लोम भी जेजेपी में, निर्दलीय का कोई इश्यू नहीं। विजय सांगवान कभी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा, ये नोट करो आप, ठीक है। और अब तो मतलब ही नहीं, अब कांग्रेस पार्टी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने सीएम बनाना है, वो जो आदेश देंगे, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जो हमारे हाईकमान है, बावरिया जी, उदयभान जी, और सारी राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका, हमारी हाईकमान, उनको हमने हरियाणा से जिस प्रकार अब 5 सीट आई हैं, तो अब की बार जो है ना, ये समझ लो 70 पार है कांग्रेस, और वो मिलके जताएंगे। और जो जिन मुखालफत करनी है ना, कुत्ते वाली दुम की तरह से, जो जिनकी पूंछ कुत्ते की नलकी में डाल दो पुछड़ ने, वह 12 साल पास काट दोगा मरा, जब पुछड़ उड़े जागे नहीं। तो जिन घात करना है वो घात करने के आदि है, वो करे जाएंगे, उनका फर्क कौन पड़े, पल्ले कुछ नहीं है। और हम जिताएंगे बारडा से, प्रबल दावेदारी है, देंगे तो सबसे ज्यादा वोटों से जो मार्जिन से जिताएंगे। आज तक के बारडा की जीत करे काट तोड़ूंगा, ये मैं बताऊँ। चलो जी, हमने बात करने का कोशिश की डॉक्टर विजय मंडोला जी से। एक ये हकीकत है जी
क्योंकि मैं इनको आज से नहीं बहुत पुराना वर्ष से जानने का काम करता हूँ। जिस टाइम ये जेजेपी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की सर, याद है? हाँ उससे बिल्कुल। पहले आप इन दोनों में थे। लेकिन जिस प्रकार से अगर कार्यकर्ता हो तो इन जैसे होने चाहिए, चाहे पार्टी आज वो थी या आज वो है, लेकिन ये है कि जहाँ पे है वहाँ पे अपने स्टैंड पे है और वहीं अपनी पार्टी माँ के लिए काम करने का काम करते हैं, चाहे दिन रात की बात हो। पूरा परिवार है एक जान जो कि कांग्रेस पार्टी जिताने के लिए। आप देखते हैं जी इस बार भाजपा की टक्कर में किसको उतारा जाएगा बारडा से, क्योंकि बारडा सीट सबसे सेफ समझी जा रही। तो अब देखते हैं, वो तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन 60 कैंडिडेट है, 60 कैंडिडेटों में एक नाम डॉक्टर विजय मंडोला गया है, जो बड़ी शिद्दत से और इज्जत से और मान सम्मान से बारडा के अंदर आज गूंजने का काम हो रहा कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रबल दावेदार के रूप में। तो जेएनसी न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।